बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहबाब ग्रामी और हमारी बेटियां और बहनें जो यहाँ पे मौजूद हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ आज के इजलास में। ये हमारा 338वां इजलास है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अगर सालों माह को बनाया जाए तो 28 साल और 2 माह ये बनते हैं, 28 साल और 2 माह। लेकिन इसमें हकीम साहब की अगर ज़िंदगी के हवाले से जब उन्होंने इसको शुरू किया तो ये साल थोड़े से ज़्यादा बनेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जो है उस वक्त से जारी व सारी है पाकिस्तान के चारों सेंटर्स के ऊपर, कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद। तो ये एक सिलसिला इसी तरह से एक ही मौजू होता है और हर जगह पे, जैसे कि आप जानते हैं। और आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान की नौजवान आबादी, मौक़े, चैलेंजेस और कौमी क़ुव्वत में तब्दील करने के रास्ते। बड़ा अहम मौजू है हमारे लिए। इस हवाले से मोहतरमा सादिया राशिद साहबा का पैगाम मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा कि पाकिस्तान उन खुशनसीब ममालिक में शुमार होता है जहाँ आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। ये नौजवान किसी भी कौम का हकीकी सरमाया, मुस्तकबिल के मेमार और तरक्की के ज़मानत हुआ करते हैं। मगर ये हकीकत तभी क़ुव्वत में बदलती है जब रियासत, मुआशरा और इदारे मिलकर नौजवानों के अंदर मौजूद सलाहियतों को रोशन रास्तों की तरफ ले जाने की मनसूबाबंदी करें। बसूरत दीगर यही बड़ी आबादी बोझ, बेसिमती और मायूसी का सबब भी बन सकती है। आज पाकिस्तान के नौजवान इल्म, टेक्नोलॉजी, तख्लीकी सलाहियतों, जज्बे और बेपनाह तवानाई से मालामाल हैं, लेकिन उन्हें ऐसे मौक़े, रहनुमाई और साजगार माहौल की ज़रूरत है जो उनकी काबिलियत को न सिर्फ निखार सके बल्कि कौमी तरक्की का हिस्सा भी बना सके। तालीम का मेयार, रोज़गार के मौक़े, हुनरमंदी, माशी अदम इस्तेहकाम, ज़हनी दबाव और समाजी मसाइल, ये सब ऐसे चैलेंजेस हैं जिनका नौजवान रोज़ाना सामना करते हैं। इन चैलेंजेस से नबर आज़मा होना सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई ज़िम्मेदारी है। अगर पाकिस्तान अपने नौजवानों की सलाहियतों को दुरुस्त समझ दे तो ये आबादी महज एक शुमारियाती हकीकत नहीं रहेगी बल्कि मुआशी तरक्की, समाजी इस्तेहकाम और कौमी तामीर की मजबूत बुनियाद बन जाएगी। इसलिए ये मौजू पाकिस्तान की नौजवान आबादी, मौक़े, चैलेंजेस और कौमी क़ुव्वत में तब्दील करने के रास्ते न सिर्फ वक्त की अहम ज़रूरत है बल्कि एक ऐसा फ़िक्री मुकालमा भी है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नए दरवाज़े खोल सकता है। तो ये मोहतरमा सादिया राशिद साहबा जो कि कौमी सदर हैं शुरा हमदर्द की, उनकी तरफ से पैगाम था। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपकी तरफ से जो इस हवाले से तजावीज़ भी आएंगी और इस मौजू के ऊपर आप बात करेंगे तो वो उसको हम सिफारिशात की शक्ल में कौम के सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये हमने बात कहते रहना है, इसलिए कि बात अगर कहनी छोड़ दी जाए तो बातें मर जाती हैं। बातों को ज़िंदा रखना है और शायद किसी वक्त जो है उसका असर हो जाए। तो इसलिए हम बात कहते रहते हैं और उसको मुख्तलिफ कॉर्नर के ऊपर पहुंचाते रहते हैं। अल्लाह ताला हमारे कहने और सुनने में बरकत अता फ़रमाए, उसके असरात मुरतब करे।